तो चलिए आज मन को शांत करने की उस कला को समझते हैं जो हमें रात में एक गहरी और सुकून भरी नींद दे सकती है। इस शांत सफर पर साथ चलते हैं। दिन भर तो हम न जाने कितने ही किरदार निभाते हैं, है ना? लेकिन रात रात वो वक्त है जब सारे मुखौटे उतर जाते हैं। तब कोई दिखावा नहीं होता, कोई अभिनय नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई होती है। ये वो समय है जब हम दुनिया के नहीं, बस अपने होते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम में से कई लोगों ने महसूस किया होगा। दिन भर की भाग दौड़ के बाद शरीर तो थक कर चूर हो जाता है, आराम मांगता है, लेकिन ये दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। ख्यालों की ट्रेन चलती रहती है और नींद कोसों दूर भाग जाती है। कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा खेलते खेलते कहीं भी कैसे भी सो जाता है। उसे कोई चिंता नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं होते, उसके लिए कोई कल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम बड़े लोग, हमारा मन भविष्य की योजनाओं और चिंताओं में ऐसा उलझा रहता है कि सोना मुश्किल हो जाता है। हमारे स्रोत के हिसाब से मन के लिए नींद एक छोटी सी मौत जैसी है। एक ऐसी अवस्था जहां हमारा अहंकार, हमारा मैं का भाव पूरी तरह से घुल जाता है। और सच तो ये है कि मन को गायब होना बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए वो हमें जगाए रखने के लिए चिंताएं पैदा करता रहता है, ताकि उसका अपना वजूद बना रहे। तो आखिर ये चिंता है क्या चीज? ये कोई बाहर से आया दुश्मन नहीं है। नहीं, ये तो मन का ही बनाया हुआ एक खेल है, एक वहम है, हमें जगाए रखने की बस एक चाल। इस उदाहरण को देखिए, ये बात कितनी आसानी से समझ आ जाएगी। अंधेरे में पड़ी एक मामूली सी रस्सी को सांप समझ लेना, बस यही तो चिंता है। असलियत में कोई खतरा है ही नहीं, लेकिन हमारी कल्पना, हमारा मन उसे एक खतरनाक चीज बना देता है और हम बेवजह डरने लगते हैं। तो चिंता की जड़ क्या है? ये हमारे अपने ही विचारों की पैदाइश है। मन एक जरा सी आशंका को लेता है और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर एक राक्षस जितना बड़ा बना देता है। और ये डर हमेशा भविष्य को लेकर होता है, एक ऐसा कल जो अभी आया तक नहीं है। और ये सब होता है हमारे मैं, यानी हमारे ईगो को बचाने की कोशिश में। तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान छिपा है छोड़ने की कला में। ये एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। हम जितनी ज्यादा कोशिश नींद को पकड़ने की करते हैं ना, नींद उतनी ही तेजी से हमसे दूर भागती है। ये बात कितनी खूबसूरती से इस पूरी सच्चाई को बयां करती है। नींद को पाने के लिए उसके पीछे नहीं भागना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बस शांत हो जाना है और वो खुद ब खुद चली आएगी। जब हम चिंता करते हैं तो हम बिल्कुल इस बंद मुट्ठी की तरह होते हैं, एकदम तनाव में, हर चीज को कसकर पकड़े हुए, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में हम और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। और जिस पल हम छोड़ देते हैं, हम इस खुली मुट्ठी की तरह हो जाते हैं, एकदम हल्के, तनाव से मुक्त और शांत। इसी खुलेपन में, इसी सहजता में तो असली आराम और शांति का एहसास होता है। तो सवाल है कि क्या छोड़ना है? बस कुछ देर के लिए, सिर्फ आज रात के लिए। आने वाले कल की फिक्र, पैसों का हिसाब किताब, रिश्तों की उलझनें, कामयाबी की दौड़, अपनी पहचान और सबसे जरूरी इस मैं के भारी बोझ को जाने दो। अब ये करें कैसे? इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है साक्षी भाव का अभ्यास। इसका मतलब है अपने विचारों की नदी में बहने के बजाय किनारे पर आराम से बैठकर उसे बस बहते हुए देखना। विचारों से लड़ना नहीं, उनसे एक दूरी बना लेना। तरीका बहुत सीधा है। पहला कदम, विचारों को आने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। दूसरा, उनसे लड़िए बिल्कुल नहीं। तीसरा, उन्हें कोई भाव मत दीजिए, बस अनदेखा कर दीजिए। और चौथा, बस एक दर्शक की तरह, जैसे सड़क पर गाड़ियों को या आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं, वैसे ही उन्हें आते जाते देखिए। और जानते हैं इस तकनीक का राज क्या है? बड़ा आसान है। विचारों को जिंदा रहने के लिए हमारे ध्यान की, हमारी एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे ही हम उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, वो बेचारे अपने आप कमजोर होकर खत्म हो जाते हैं। चिंता को खाना मत दो, वो खुद ही मर जाएगी। जब हम ऐसा कर पाते हैं ना, तो हम इस सफर की मंजिल पर पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं बस होने की अवस्था। यहाँ कुछ करने वाला यानी कर्ता ही गायब हो जाता है। और जब कोई करने वाला ही नहीं बचता, तो नींद अपने आप बड़ी सहजता से आ जाती है।
ये एक बहुत ही गहरा बदलाव है। हम खुद को एक छोटी सी अकेली लहर समझना बंद कर देते हैं, जिसे हर पल टूटने का डर है, और हमें ये एहसास होता है कि हम तो वो विशाल, अथाह, शांत सागर हैं जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। दिन की एक आवाज है, वो हमसे हर पल मांग करता है, कुछ बनो, कुछ हासिल करो, खुद को साबित करो। लेकिन रात हमारे कानों में धीरे से कहती है, कुछ मत बनो। अपनी सारी पहचान, सारे खिताब, सारे बोझ उतार कर फेंक दो और बस हो जाओ। और आखिर में ये एक विचार। हम पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश करते हैं, बहस में, काम में, रिश्तों में, यहाँ तक कि अपने ही मन से जीतने में लगे रहते हैं। पर शायद